नमस्कार, मैं जानवी प्रोटीन सीआरए से एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज़ के कुछ वीडियो में हमने एनपीएस से पेंशन कैसे मिलती है, सब्सक्राइबर के पास क्या क्या पेंशन प्लान्स उपलब्ध है, अलग अलग पेंशन प्लान से कितनी पेंशन मिलेगी, सब्सक्राइबर को पेंशन प्लान चुनते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि के बारे में चर्चा की है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सब्सक्राइबर के पास रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र में क्या क्या विकल्प होते हैं, सब्सक्राइबर एनपीएस से एग्जिट की प्रक्रिया कब शुरू कर सकता है और कैसे वह खुद से ऑनलाइन रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता है। सब्सक्राइबर के पास रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र में 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है कंटिन्यूएशन। सब्सक्राइबर अगर चाहे तो वह रिटायरमेंट के बाद भी 75 साल की आयु तक एनपीएस के साथ जुड़ा रह सकता है। इतना ही नहीं, वह एनपीएस में निवेश कर अपना टर्मिनल कॉर्पस जो कि पेंशन के लिए इस्तेमाल करना है उसे बढ़ा भी सकता है और साथ साथ टैक्स बेनिफिट का लाभ भी उठा सकता है। दूसरा विकल्प है, अगर उसे लगता है कि एनपीएस से उसे पेंशन लेने की तत्काल ज़रूरत नहीं है या फिर यह एनपीएस से एग्जिट का उचित समय नहीं है, तो वह एनपीएस से विड्रॉवल को डिफर कर सकता है। लेकिन याद रखें, यह विकल्प में एनपीएस में अतिरिक्त निवेश नहीं कर सकते हैं। सब्सक्राइबर अगर चाहे तो वह सिर्फ पेंशन या सिर्फ लमसम अमाउंट या दोनों को, यानी पेंशन और लमसम अमाउंट दोनों को 75 साल की आयु तक डिफर कर सकता है। इन दोनों विकल्प में कंटिन्यूएशन और डिफरमेंट में सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के 15 दिन पहले सीआरएस सिस्टम में रिक्वेस्ट ऑनलाइन देनी होगी। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में सब्सक्राइबर के 60 वर्ष पूरे होने के बाद एनपीएस अकाउंट 75 साल तक ऑटो कंटिन्यू हो जाता है। यदि सब्सक्राइबर को अपना एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू या डिफर नहीं करना है तो उसे एनपीएस से एग्जिट की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सब्सक्राइबर की सुविधा के लिए इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। सब्सक्राइबर सिर्फ कुछ ही डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट कर अपने पेंशन की शुरुआत कर सकता है। यह प्रक्रिया सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के 6 महीने पहले भी शुरू कर सकता है ताकि रिटायरमेंट के तुरंत बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाए। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले सीआरएस सिस्टम एक क्लेम आईडी जनरेट करता है जिसकी सूचना सब्सक्राइबर को लेटर तथा ईमेल और एसएमएस द्वारा दी जाती है। यह 6 महीने का अवधि सब्सक्राइबर को इसलिए दिया जाता है ताकि इस क्लेम आईडी की मदद से सब्सक्राइबर अपनी विड्रॉल की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। ये 6 महीने की अवधि सब्सक्राइबर को इसलिए दी जाती है ताकि सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट रिलेटेड प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक पर्याप्त समय मिल सके। सब्सक्राइबर अपने एनपीएस अकाउंट डिटेल्स को चेक कर उसे अपडेट कर सके। जैसे कि आप रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य जगह शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको एड्रेस चेंज करना होगा, या फिर आप किसी अन्य बैंक अकाउंट में आपका पेंशन चाहते हो तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपडेट करना आवश्यक होगा। एक बार आपने एग्जिट रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी तो आप यह डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एग्जिट रिक्वेस्ट इनिशिएट करने से पहले आप संबंधित डिटेल जैसे कि एड्रेस, बैंक डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स इत्यादि अपडेट करें अगर उन्हें चेंज करने की आवश्यकता हो तो। और ये डिटेल चेंज करना बिल्कुल ही आसान है, आप ये डिटेल खुद से ऑनलाइन सीआरएस सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जिट रिक्वेस्ट कैसे इनिशिएट करनी है। एग्जिट रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के लिए सब्सक्राइबर को अपने एनपीएस अकाउंट में प्रान तथा पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद कंटिन्यूएशन एंड विड्रॉवल मेनू में जाकर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस ऑप्शन को सिलेक्ट करके विड्रॉवल रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी होगी। आपके अकाउंट डिटेल्स जैसे कि प्रान, नाम इत्यादि और आपकी कुल जमा राशि स्क्रीन पर दर्शाई जाएगी। यहाँ आपको विड्रॉवल टाइप सुपर एन्युएशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। साथ ही आपको ये निश्चित करना है कि कितनी राशि से आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं और कितनी राशि आपको लमसम चाहिए। अगर आपकी कुल जमा राशि 5 लाख रुपए से कम होती है तो आप पूरी राशि लमसम निकाल सकते हैं। पेंशन और लमसम अमाउंट का परसेंटेज तय करने के बाद आपके अकाउंट से जुड़े कुछ अन्य डिटेल्स जैसे बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स इत्यादि एक एक करके स्क्रीन पर दर्शाए जाएंगे। बस आपको इन्हें वेरीफाई करना है। इसके साथ साथ आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किसी एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर यानी एएसपी और उसका पेंशन प्लान सिलेक्ट करना होगा। एनपीएस में एम्पैनल एएसपीज और अलग अलग एएसपी द्वारा दी जाने वाली पेंशन के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी डिटेल में चर्चा हमने इसी सीरीज़ के एक दूसरे वीडियो में भी की है जो इस चैनल पर उपलब्ध है। इसके बाद पेनी ड्रॉप सुविधा का उपयोग करके आपके बैंक खाते के विवरण को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
सारे डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको संबंधित दस्तावेज जैसे कि पहचान और पते के प्रमाण की स्कैन कॉपी, पैन कार्ड या ई प्रान और बैंक प्रमाण की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जो कि अनिवार्य है क्योंकि आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो एएसपी पेंशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द ऑनलाइन पूरी करेगा और आपकी पेंशन जल्दी शुरू हो जाएगी। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का उपयोग करके डिटेल्स को कंफर्म करना है। सबसे आखिर में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रिक्वेस्ट को सबमिट करना होगा। यहाँ आपको ड्यूअल ओटीपी या फिर ई साइन का विकल्प चुनना होगा। ड्यूअल ओटीपी में ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा तथा ई साइन विकल्प में ओटीपी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। सक्सेसफुल डिजिटल सिग्नेचर के बाद रिक्वेस्ट सीआरए सिस्टम में सबमिट हो जाएगी और इसे ऑथराइजेशन के लिए संबंधित नोडल ऑफिस या पीओपी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी ऑनलाइन भेजा जाएगा। नोडल ऑफिस या पीओपी डिटेल्स वेरीफाई करके एग्जिट रिक्वेस्ट को सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन ऑथराइज करेगा। रिक्वेस्ट ऑथराइज होने के बाद लमसम अमाउंट सब्सक्राइबर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और इसकी सूचना अलर्ट द्वारा भी दी जाएगी। पेंशन के लिए सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स सिलेक्टेड एएसपी तक ऑनलाइन भेजे जाएंगी। एएसपी द्वारा प्रक्रिया पूरी होने पर आपकी पेंशन आपके दिए गए बैंक अकाउंट में शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने रिटायरमेंट के पहले एग्जिट रिक्वेस्ट इनिशिएट की है तो वह रिक्वेस्ट आपकी रिटायरमेंट पूरी होने के बाद ही सीआरए सिस्टम में प्रोसेस होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो सब्सक्राइबर्स के साथ साथ नोडल ऑफिस और पीओपी के लिए भी उपयोगी है, जिससे नोडल ऑफिसेस अपने से जुड़े सब्सक्राइबर्स को सही तरीके से गाइड कर सके। एनपीएस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, हमने अपना डेडिकेटेड पॉडकास्ट चैनल एनपीएस की पाठशाला भी बनाया है, जो कि एक ऑडियो सीरीज है जिसमें हमने एनपीएस से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। ये पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई, कुकू एफएम और साउंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करें ताकि आपको एनपीएस से संबंधित अपडेट्स समय पर मिले। धन्यवाद।